स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। इस बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को अपने भतीजे अजित पवार को एक बार फिर से घेरा है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार को तोड़ने का आरोप लगाया है। बारामती के पास कन्हरी शहर में अपने पोते और एनसीपी प्रत्याशी युगेंद्र पवार के समर्थन में प्रचार करते हुए शरद पवार ने अजीत की नकल की, जो एक दिन पहले क्षेत्र में आयोजित एक रैली में युगेंद्र की उम्मीदवारी को लेकर भावुक हो गए थे। सोमवार को बारामती में एक रैली के दौरान अजीत पवार ने युगेंद्र की उम्मीदवार की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि बड़े बुजुर्गों को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि बारामती का चुनाव समर पारिवारिक लड़ाई में न तब्दील हो। शरद पवार ने कहा, मेरे माता पिता और भाइयों ने मुझे कभी भी घर तोड़ने का पाप नहीं सिखाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, लोगों ने बहुत समय पहले मुझे महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा था। मैं अब एक संरक्षक हूँ और मैंने पार्टी से जुड़े मामले नई पीढ़ी को सौंप दिए हैं। राजनीति की दुनिया की अनिश्चितताओं को रेखांकित करते हुए पवार ने कहा कि खुद के लिए सत्ता हासिल करने के फेर में किसी को भी अपने सहयोगी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दुर्भाग्य से जब हम सत्ता में नहीं थे तब हमारे कुछ सहयोगी सुबह उठे और अचानक शपथ ले ली। वह सरकार 4 दिन भी न चली। गौरतलब है कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर सियासी रसाकसी के बीच अजित पवार ने राजभवन में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय अजित विपक्षी दल एनसीपी के सदस्य थे। शरद पवार ने सवाल किया, 4 बार उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं देने के बावजूद वह अपने लिए उप मुख्यमंत्री पद सुरक्षित करने के वास्ते दूसरे पाले में चले गए। एनसीपी के संस्थापक ने कहा, आपको अधिकांश बार यह पद हासिल हुआ। अगर आपको एक बार पद न मिल पाए तो क्या आप घर तोड़ दोगे? अब यह कहा जा रहा है कि मैंने परिवार तोड़ा। यह सुनकर हंसी आती है। मैंने पवार कुनबे में कभी दरार पैदा नहीं की और परिवार के मुखिया के रूप में हर कोई उनकी बात सुनता था। मैंने कभी किसी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया और नहीं करूँगा। भविष्य में कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी कदम उठाए, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊँगा। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मेरा परिवार एकजुट रहे। अजीत पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने एक रैली में दिए एक भाषण का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ऐसा कहा गया कि मैंने परिवार में फूट डाली। मेरे माता पिता या भाइयों ने मुझे कभी परिवार तोड़ने का पाप नहीं सिखाया। अनंतराव पवार सहित मेरे सभी भाई मेरे साथ रहे। शरद पवार ने बारामती लोकसभा क्षेत्र में सुनेत्रा पवार के लिए चुनावी प्रचार के लिए युगेंद्र की उम्मीदवार को लेकर दिए गए भावुक भाषण तक अजीत की भाषा में आए बदलाव को रेखांकित किया। बारामती लोकसभा क्षेत्र में अजीत ने पत्नी सुनेत्रा को अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि सुनेत्रा चुनाव जीतने में असफल रही थी। पवार ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से कहा गया था कि वे भावनाओं में न बहे। लोगों को बताया गया कि पवार साहब आंसू बहाएंगे और वोट मांगेंगे। उन्होंने अजीत की नकल उतारते हुए रुमाल निकाले और आंसू पोंछने का नकल करते हुए कहा, आपने कल के भाषण में देखा होगा। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी शरद पवार ने दावा किया कि उन्होंने कई नेताओं को मंत्री पद की पेशकश की, लेकिन सुप्रिया सुले को एक भी पद नहीं सौंपा। प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अदालत में घसीटा गया क्योंकि उन्होंने जिस एनसीपी की स्थापना की थी उसका नाम और चुनावी चिन्ह दूसरे गुटों को आवंटित कर दिया गया था। महाराष्ट्र के 288 सदस्यों विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 29 नवंबर को की जाएगी। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।